आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है कि दूरदर्शन से बढ़ती हुई दूरी के साथ में जो हमारी तरंगे है वो कैसी हो जाती है, क्षीण हो जाती है। यह कथन सत्य है अथवा असत्य है, इसके बारे में हमें पुष्टि करनी है। और दूसरा कथन दिया गया है कि दूरदर्शन संचार द्वारा विकिरित हुई शक्ति संचार के साथ में दूरी के साथ में व्युत्क्रम के अनुसार परिवर्तित होती है। तो यह भी कथन सत्य है अथवा असत्य है, यह हमें व्याख्या करनी है। तो अगर बात करते हैं हम लोग किसकी दोस्तों, दूरदर्शन की तरंगों की। तो दूरदर्शन की जो तरंगे होती है उसको हम लोग उपयोग करते हैं मेगाहर्ट्ज में। कहने का मतलब यह है कि आप उच्च आवृत्ति की जो तरंगे हैं, ठीक है, तो आप उपयोग में लाते हैं दूरदर्शन के लिए या टेलीविजन के लिए जो उपयोग में लाए जाने वाली जो आवृत्तियां होती है, तो वो आवृत्तियां जो होती है वो किस कोटि की होती है, 174 मेगा हर्ट्ज से लेकर के हम लोग इसका उपयोग करते हैं लगभग 480 मेगा हर्ट्ज के बीच में। तो ये जो होता है दोस्तों बैंड होता है, कौन सा बैंड होता है, यह हमारा अति उच्च आवृत्ति तथा उच्च आवृत्ति के बैंड के अंतर्गत आती है। तो ये जो आपकी अति उच्च आवृत्ति होती है, तो अति उच्च आवृत्ति जो बैंड होता है इसमें होता यह है दोस्तों, इसकी आवृत्ति तो अधिक होती है लेकिन यह किसके क्षेत्र में आता है, यह दीर्घ रेडियो तरंगों के क्षेत्र में आता है। तो दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती है इनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 10 मीटर से लेकर के 10⁴ मीटर के कोटि की तरंग दैर्ध्य होती है। तो चूंकि इनकी तरंग दैर्ध्य का वैल्यू बहुत अधिक होता है तो दूरी के सापेक्ष क्या होता है दोस्तों, इनमें क्षीणन प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें क्षीणन के साथ साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों इसमें अगर हम अधिक दूरी तक भेजते हैं तो विरूपण भी क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और इसके भी अलग हम अगर और दूरी तक भेजते हैं तो हमारा जो सिग्नल है वो पूर्णतः क्षय भी हो जाता है और आपका जो सिग्नल है वो लॉस्ट हो जाता है या आपको सिग्नल फिर नहीं मिलता है। तो हम कहते हैं कि दोस्तों दूरदर्शन की जो तरंगे होती हैं बढ़ती हुई दूरी के साथ में कैसी होती है दोस्तों, क्षीण होते चली जाती है। तो यहाँ पे क्षीणन का कारण भी क्या होता है दोस्तों, की जो शक्ति होती है तरंगों की, तो तरंगों की शक्ति जो होती है वह दूरी के वर्ग के कैसी होती है, व्युत्क्रम में होती है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम में दोस्तों शक्ति जो है मतलब तरंगों की, उसमें क्या होने लगता है, क्षीणन होने लगता है। अतः हम कहते हैं कि दूरदर्शन की तरंगे बढ़ती हुई दूरी के साथ में क्षीण हो जाती है। अतः उपरोक्त कथन सत्य है। और दूसरा कथन क्या बोला गया है कि दूरदर्शन संचार द्वारा विकिरित हुई शक्ति संचार से दूरी के साथ में व्युत्क्रम से परिवर्तित होती है। तो दोस्तों यह देखिए कि हमारी जो शक्ति होती है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम में परिवर्तित होती है, ना कि दूरी के व्युत्क्रम में। अतः हम कहेंगे कि द्वितीय कथन जो है वो किस प्रकार का है, असत्य कथन है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।